संघ के प्रभाव में आकर सन्यासी बने थे योगी। इस भेष में देखकर फूट फूट कर रोए थे माता पिता। आज आपको हम एक ऐसे सन्यासी की कहानी बताने जा रहे हैं जो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं और हिंदू के बड़े चेहरे के नाम से भी मशहूर हैं। संघ के प्रभाव में आकर योगी आदित्यनाथ सन्यासी बने थे। तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ से मिलने गोरखनाथ मंदिर आए तो यही के होकर रह गए। गुरु की राजनीतिक विरासत संभाली तो वहीं पर हिंदुत्व की विचारधारा को भी आगे बढ़ाया। देखते ही देखते हिंदुत्व के रोल मॉडल बन गए। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, और मेरा नाम है एसएन दुबे। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड में हुआ। वह विद्यार्थी जीवन में संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। दिल्ली में परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए मुख्य अतिथि अवैधनाथ महाराज थे। योगी ने कार्यक्रम में अपनी बात रखी तो अवैधनाथ काफी प्रभावित हुए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने योगी और तब सिर्फ अजय सिंह बिष्ट को अपने पास बुलाया और परिचय पूछा। योगी ने खुद को उत्तराखंड का निवासी बताया। अवैधनाथ भी उत्तराखंड के रहने वाले थे। महंत अवैधनाथ ने उन्हें गोरखपुर बुलाया। अवैधनाथ महाराज एक बार बीमार पड़े तो योगी उनसे मिलने पहुंच गए। योगी ने उनकी सेवा की। महंत अवैधनाथ ने योगी से कहा कि सांसारिक जीवन में कुछ नहीं है। योगी को उनकी बात अच्छी लगी। वह अपने गांव गए और एक दिन घर से यह कहकर निकले कि कहीं जा रहे हैं। यहां आए तो उन्होंने अवैधनाथ से कहा कि वह अब वैराग्य लेना चाह रहे हैं। अवैधनाथ ने कहा कि सोच लो फिर बताओ। योगी ने कहा कि उनका निर्णय अंतिम है। आदित्यनाथ मठ में रहने लगे। उन्हें योगी के रूप में दीक्षा दी गई। वही जब अजय सिंह बिष्ट अपना घर छोड़कर गोरखपुर आए और वापस नहीं गए तो परिवार परेशान हो गया। इस बीच योगी की दीक्षा की खबर अखबारों में प्रकाशित हुई। दिल्ली के एक अखबार में भी छोटी सी खबर छपी कि अजय सिंह बिष्ट गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी बन गए हैं। इसकी सूचना उनके किसी रिश्तेदार ने योगी के माता पिता को दे दी। यह सुनकर उनके माता पिता गोरखपुर आए। वे लोग मंदिर में ढूंढ रहे थे। योगी उस समय मंदिर में हो रहे किसी कार्य को देख रहे थे। अचानक उनके माता पिता की नजर बेटे पर पड़ी। माता पिता ने उन्हें योगी के रूप में देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। उनसे उसी वक्त घर चलने के लिए कहने लगे। जानकारी पर अवैधनाथ ने उन लोगों को बुलवाया और कहा कि यदि यह जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, वैसे आप जब चाहें तब आ सकते हैं। सन्यास की एक परंपरा है, जब तक सन्यासी अपने परिवार से भिक्षा नहीं ले लेता है तब तक उसकी तपस्या अधूरी मानी जाती है। योगी कुछ दिनों बाद दिग्विजयनाथ महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य के साथ अपने गांव गए और माता पिता से भिक्षा लेकर वापस आए। और आज वही अजय सिंह अपने परिवार को त्याग कर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार बना रखा है। 5 जून सन 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे योगी आदित्यनाथ के लिए धर्म और राजनीति दोनों ही लोक कल्याण का जरिया है। उनके गुरु ने उनमें निहित नेतृत्व क्षमता को 1993 में ही पहचान लिया था। हालांकि जब 1994 में बसंत पंचमी के दिन उन्हें गोरक्ष पीठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि युवा संत एक दिन प्रदेश को नई दिशा दिखाएगा। 1998 के लोकसभा चुनाव में गुरु ने अपनी जगह योगी को राजनीति की कमान सौंप दी। योगी 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के लोकसभा सदस्य बने। इसी के साथ साथ गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार सांसद चुने जाने का भी एक अनोखा रिकॉर्ड बनाए। मुख्यमंत्री के रूप में योगी ने अपनी भगवाधारी छवि को बेदाग रखा। वह प्रदेश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कई मिथकों को तोड़ा है। मसलन
पहले मुख्यमंत्री इस भय से नोएडा नहीं जाते थे कि वहां जाने से उनकी कुर्सी चली जाएगी। योगी ने बार बार नोएडा की यात्रा कर यह साबित किया है कि संत का ध्येय सिर्फ सत्ता बनाए रखना नहीं बल्कि लोक कल्याण होता है। इस बार चुनाव में पार्टी को अपार जन समर्थन दिलाकर प्रदेश की राजनीति में 37 साल पुराने इस मिथक को भी तोड़ डाला कि सत्तासीन दल की सरकार में वापसी नहीं होती। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर मेरी ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व कमेंट देकर अपनी राय साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।